Hello dear students, myself Mr. Ramendra Pandey, I am your teacher of English। बच्चों, पिछली क्लास में या कहें नरेशन के पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट नरेशन के बारे में। नरेशन के दो पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ बेसिक रूल्स, जो जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इत्यादि संबंधित चीजें हमने पिछली पार्ट 1 में क्लास में पढ़ा। आज हम नरेशन में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पूरे नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसका नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस जिसे विधि सूचक वाक्य के कहते हैं हिंदी में। इस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहला चेंज हम पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, टेंस का परिवर्तन। तो बच्चों, टेंस के परिवर्तन संबंधी जब बात करते हैं नरेशन में, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि पूरे नरेशन में कुल 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उसमें से ये आपका पहला टॉपिक है टेंस का परिवर्तन, दूसरा है प्रोनाउन का परिवर्तन और तीसरा है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी में बदलने का परिवर्तन। तो हम टेंस के परिवर्तन से संबंधी आज हम कुछ जानेंगे, कैसे बदलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स जानते हैं। एक सबसे बेसिक और कॉमन रूल बनता है यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कि जो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसे हमको ध्यान रखना है कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमको हटा देना है, रिप्लेस करना है और इसके स्थान पे असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसके स्थान पे कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करना है। और क्या करना है, जैसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही हम दैट को प्रयोग करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा पूरी तरह से हट जाएगा। ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा का जो प्रयोग होगा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा डायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट नरेशन में, और दैट का जो प्रयोग होना है वो इनडायरेक्ट नरेशन में यूज करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा से ही पहचान लेते हैं कि वो डायरेक्ट नरेशन है, और जब इन्वर्टेड कॉमा हटा के बात करते हैं तो पता चलता है कि इनडायरेक्ट नरेशन है। चलिए आइए बात करते हैं टेंस के परिवर्तन संबंधी नियम पे। तो सबसे पहले आपको बात ये याद रखना है, रूल नंबर 1 इस पे डिस्कशन करते हैं हम टेंस परिवर्तन संबंधी नियम पे। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ था रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो ध्यान रखना है, जैसे आप यहीं पे समझ लीजिए, आपको पता है कि रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड होती किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में होती है, डायरेक्ट नरेशन में होती है। तो कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि एक कोई सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज ए गुड बॉय, ही इज मैड, वह पागल है। चलिए बना लेते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि यहाँ पे 2 सेंटेंस आपको नजर आएगा, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ध्यान देना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो बाहर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से इसको बुलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में इसको हम आरपीजी एसपीएच लिखेंगे। तो पीजी से समझ जाइएगा रिपोर्टिंग है, और अगर पीडी नजर आए कहीं पे, आरपीडी एसपीएच नजर आए तो समझ लेंगे कि वो रिपोर्टेड है। डी से रिपोर्टेड, जी से रिपोर्टिंग, एसपीएच क्या लिखा जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो वर्ब है सेड टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको मैं इसलिए फिर से बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान लो, समझ लो कि पूरे नरेशन में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड का ही खेल है, इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ध्यान देना है कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्यों रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ मिलेगी, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है, माने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ सेंटेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर है, तो ध्यान रखना है आपको, आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, या कहिए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, आप फिर से एक बात समझ लीजिए, क्या रूल, पहला रूल क्या कह रहा है, ये रूल कैसा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल है। फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान दे लीजिए, एक बातों को समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का ये मेथड है।
तो क्या ध्यान दे रहे हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो हमें याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस का पहला नियम टेंस परिवर्तन संबंधी रूल फर्स्ट ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे आपको समझना होगा थोड़ा सा। आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल उठाते हैं और समझते हैं। मैंने कहा राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, कॉमा, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है he will go to कानपुर, वह कानपुर जाएगा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इन्वर्टेड कॉमा लगा है मतलब कैसा स्पीच है, कैसा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे तो कौन सा नरेशन बनेगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। ध्यान दीजिए जरा, कुछ गौर करिए। यहाँ पर दो एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं मैं। पहला एग्जांपल है राम सेज टू मी ही विल गो टू कानपुर, और दूसरा मैं ये लिख रहा हूं कि राम विल से to me, comma, inverted comma, he went to Kanpur, he went to Kanpur। ध्यान दीजिए, दोनों एग्जांपल को समझते हैं। ये दोनों डायरेक्ट नरेशन के एग्जांपल हैं, हमें इनको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम, राम सेज टू मी ही विल गो टू कानपुर। अपने नियम पर आप जरा गौर करके देखिए। नियम कह रहा है कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, तो आप जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है या तो ये प्रेजेंट टेंस में हो या तो ये फ्यूचर टेंस में हो। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, इसका हम टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। मतलब इसका जो सेंटेंस है, इसके सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। कैसे, पूरी बात को समझना होगा आपको। अब आप जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने से पहले आपको छोटी सी चीजें हम आपको दिखाएंगे बोर्ड पे, आपको उस चीज को समझना होगा बहुत ध्यानपूर्वक। आइए गौर करिए, नोटिस करिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये डायरेक्ट लिख लेते हैं और ये इधर बना लेते हैं, इनडायरेक्ट बना लेते हैं। इधर क्या बना लेते हैं, इनडायरेक्ट बना लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, अगर डायरेक्ट में यहां पर लिखा है सेज, तो इनडायरेक्ट में भी आप यहाँ पे सेज ही कर दोगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है सेज टू, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा टेल्स। क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। मान लीजिए लिखा है से, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, से का से ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए से के बाद अगर टू लगा हुआ है तो से के टू के बाद तो आप क्या कर देंगे, आप इसको टेल में चेंज कर देंगे। कुल मिला के आपको इतनी बात ध्यान देनी है कि अगर सेज के बाद टू लगा है तब तो हम सेज को टेल्स में बदलेंगे, अगर नहीं लगा है तो उसको जो कहते हैं नोट कर देंगे। अब आप गौर करके देखिए, यहाँ पर सही समझिए, राम के पास सेज लिखा है और सेज के बाद टू लगा है, तो इसका मतलब सेज टू लिखा है और हमें सेज टू को किस में बदलना है, टेल्स में बदलना है। कहाँ पर, कैसे बदलना है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो अगर ऐसा रहेगा तो उसको ऐसा बदल देंगे। मतलब डायरेक्ट में अगर ये दिखे तो इनडायरेक्ट में हम इसको ऐसे कर देंगे। तो कुल मिला के चलिए चेंज करते हैं, राम सेज टू चेंज इनटू टेल्स, गुड, टेल्स हो जाएगा। राम टेल्स मी। अब आप बताइए रूल क्या कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, उसके स्थान पे क्या लगाना है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। तो राम टेल्स मी दैट। अब देखिए रूल कहता है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब ये प्रेजेंट है तो जैसा सेंटेंस दिया है वैसा का वैसा ही सेंटेंस नोट कर देंगे। tells me that he will go to कानपुर। एक बात और आपको माइंड करना होगा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, टेंस परिवर्तन संबंधी नियम पढ़ा रहा हूं। नियम कह रहा है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड के सेंटेंस का टेंस नहीं बदलते हैं, सिर्फ टेंस नहीं बदलते हैं। अगर इसमें प्रोनाउन का प्रयोग हो जाएगा तो प्रोनाउन के प्रयोग होने पर इसका प्रोनाउन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। निकटता प्रकट करने वाले शब्द आएंगे, दूरी में बदल देंगे, किंतु टेंस नहीं बदलेंगे। कब, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तब। आगे देखिए अगला सेंटेंस है राम विल से टू मी। बेटा समझ लीजिए राम, अब
अब देखिए समझिए, से के बाद टू लगा है, हाँ लगा है। जब से के बाद टू लगा है तो इसका मतलब हम इसको किसमें बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। तो हो जाएगा राम विल टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। तो राम विल टेल मी दैट। अब आगे के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रेजेंट में था, ये फ्यूचर में था। ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है और ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य टेंस में जो है वो पास्ट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट हो तो ठीक है, पास्ट हो तो ठीक है, फ्यूचर हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा दिया है एज इट इज हम इसको नोट डाउन कर देंगे। ही वेंट टू कानपुर, फुल स्टॉप। जैसे ही हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया, वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं। तो इस तरह बच्चों ने आपने देखा कि टेंस परिवर्तन संबंधी में जो आपने रूल देखा, उस रूल में आपने समझा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और अगर अब ये दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में हो जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2 में। तो इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अगर इससे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर से जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू गाइस। अभी कुछ थोड़े मिनट के बाद मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, तो आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल को हम लोग और सॉल्व करेंगे। इसके बाद तब हम रूल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, तो थोड़ा स्पेस हो जाए हमारे पास। इसके बाद फिर हम लोग अगले इस पहले नियम का और भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे 2 एग्जाम्पल हो गया, तो तीसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे कहा गया है कि दे से, वे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज। वे कहते हैं कि विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका इनडायरेक्ट बना लीजिए दे। अब आप गौर करिए, से के बाद टू नहीं लगा है, जब से के बाद टू नहीं लगा तो इसका मतलब से का से ही रहेगा। चलिए इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। और क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। मतलब क्या है, जैसा सेंटेंस दिया है ज्यों का त्यों नोट कर देंगे, लेकिन ध्यान देंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोनाउन आ गया हो। अगर प्रोनाउन आ गया तो उसका परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी प्रोनाउन नहीं आएगा क्योंकि हम प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ नहीं रहे हैं। अभी हम लोग एक एक परिवर्तन पढ़ेंगे, तो जो परिवर्तन जो चेंज पढ़ेंगे उसी से संबंधित एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। दैट अगला सेंटेंस आपका पूरा का पूरा वैसे ही उसी प्रकार से आ जाएगा। स्टूडेंट्स आर मेकिंग ए नॉइज। मुझे लग रहा है कि आप इस पहले नियम को समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा टेंस दिया रहेगा एज इट इज सेम टू सेम वो सेंटेंस को उसी प्रकार से नोट कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल 2 के बारे में। देखिए रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। रूल 2 ये कहता है कि अगर ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कौन होती है, ये जो लिखी है से टू से, ये जो ये है, ये सब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाती है। तो अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाए, पास्ट टेंस में हो जाए, किसमें हो जाए, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा सेंटेंस होता है वो तो रिपोर्टेड RPDSPH मतलब समझ गए हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में सेंटेंस के टेंस को बदल देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। सेंटेंस के टेंस को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। चलिए कैसे बदलते हैं, आइए समझते हैं इसको हम। अगर मान लीजिए अब आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 6 प्रकार के टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट के पूरे 4 रहते हैं और पास्ट के शुरुआती के 2 रहते हैं। जैसे कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब 4 प्रेजेंट के और शुरुआती के 2 पास्ट के, 4 और 2 मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम इनको लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग इसमें लिख रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्पेलिंग गलत करते हैं। तीसरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो जाता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने हुए, 1 2 3 4, अभी 2 बचे हैं 5 और ये हो जाएगा 6वां हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 5वें नंबर पे क्या आता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट आता है, 6ठे पे क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर रूल कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे बच्चों, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहां, डायरेक्ट में, डायरेक्ट में ध्यान देना है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा होगा उसकी बात कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट और इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया मैंने आपके समझने के लिए। तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप किसमें बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदल दिया जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आ रहा है बेटा तो किसमें चेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब आपने ये देखा कि जो भी क्रम से आ रहे हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट तो पास्ट में बदल रहा है, पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के परफेक्ट में तो पास्ट के परफेक्ट में जा रहा है। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, दूसरा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा डायरेक्ट में इनडायरेक्ट बदल जाएगा उसका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट में चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कुल मिला के आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी चीजें हैं वो जैसे प्रेजेंट के शुरुआती के 4 पास्ट के शुरुआती के 4 में क्रम से बदल जाते हैं, पास्ट के स्टार्टिंग के 2 पास्ट के लास्ट के 2 में चेंज हो जाते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चीज को एक तरीका और भी है समझने का। कैसे, मैं ये सब यहाँ पर इनको हटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इस टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। आप ध्यान से इसको चीजों को समझते चलिए। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे हमने देखा ना कि सेज को से को सेज को सेज में, सेज टू को टेल्स में, से को से में, से टू को टेल में चेंज किया है, टेल्स में। उसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या है, सेड है, भाई पास्ट टेंस होगा तो सेड हो जाएगा। तो जब सेड हो जाएगा तो ध्यान देना सेड के बाद टू नहीं है तो इसका मतलब सेड को सेड में रख देंगे। और अगर सेड के बाद टू आ रहा है तो उसको अपन लोग बदल देंगे किसमें, टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, इस चार्ट को आपको ध्यान से समझना है। एक प्रकार एक तरफ मैंने लिख दिया मैंने डायरेक्ट, दूसरी तरफ लिख दिया इनडायरेक्ट। जो ये पास्ट टेंस परिवर्तन संबंधी नियम है, इसमें जो दूसरा नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना होगा। असली परिवर्तन, असली चीजें आपको यहीं पर नजर आने वाली है। मान लीजिए कहाँ होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लीजिए बेटा लिखा हुआ है इज एंड आर लिखा है, आप इसको किसमें बदल देंगे, वाज वर में चेंज कर देंगे। अगर लिखा है डू या डज तो किसमें बदल देंगे, डिड में चेंज कर देंगे, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट में। अगर लिखा है हैज या हैड तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, हैड में। अगर मान लीजिए लिखा है केवल डिड लिखा है, डिड प्लस V1 है, पास्ट इंडेफिनिट डिड प्लस V1 चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा है वाज या वर, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें,
वाज या वर लिखा है तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे इसमें हैड बीन, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पे will या shall है, तो आप इसको वुड में चेंज कर देंगे। will या shall है तो किसमें चेंज कर देंगे? वुड में चेंज कर देंगे। will का वुड हो जाएगा तो shall का क्या हो जाएगा बच्चों? शुड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है। अब जैसे मान लीजिए अगर हेल्पिंग मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए, कैन, मे, कैन का बच्चों क्या कर देंगे? कुड कर देंगे। मे का क्या कर देंगे? माइट कर देंगे, है ना। और जैसे क्या चीजें हैं, कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया। अब जैसे समझ लीजिए अगर लिखा है वुड या शुड लिखा हुआ है, तो बेटा वुड या शुड नो चेंज होता है, आपको पता है, क्योंकि जब हमने ऑलरेडी विल या शैल को वुड या शुड में चेंज कर दिया, तो अगर कोई एक हेल्पिंग वर्ब एक में अब चेंज हो चुकी है तो फिर हमको दूसरी बार उसको बदलने की जरूरत नहीं है, तो जैसी है वैसे ही रहेगी। कैन, वुड, शुड हो गया। इसी प्रकार अगर जैसे हैड आ जाए तो हैड को भी आप लोग नहीं चेंज करेंगे, और किसको नहीं चेंज करेंगे? मस्ट को नहीं चेंज करेंगे, कुड को नहीं चेंज करेंगे, है ना, माइट को नहीं चेंज करेंगे। ये सब ना चेंज होने वाली बात है। इस चार्ट को आप अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए चलिए चलते हैं और इसको चेंज करने का तरीका समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं रूल नंबर 2 का। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लिखा है, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान से समझिए, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she is a good girl, she is a good girl, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। समझिए, he हो गया। अब बताइए सेड और सेड टू किसमें चेंज होता है? तो अगर सेड है तो सेड रहेगा, लेकिन सेड टू है तो किसमें चेंज हो जाता है? टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इज लिखा है, पास्ट टेंस में होने पर इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, तो सी के हिसाब से इज लिखा है, यहाँ भी सी ही रहेगा, तो सी के हिसाब से क्या लगता है? वाज, तो सी वाज ए गुड गर्ल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसकी पास्ट होने की वजह से यहाँ पर चेंज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्या देख सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल? कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आई सेड, मैंने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, they have done their work, they have done their work। देखिए आई हो गया। अब आप देखिए सेड के बाद टू नहीं लिखा, जिसका मतलब सेड का सेड ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? आई सेड दैट दे, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैड पर क्या हो जाता है? हैड। देखिए ना, हैज हैड चेंज इनटू हैड, तो दे हैड डन देयर। इस तरह बच्चों आप लोगों के पास 9th क्लास की ग्रामर की बुक होगी, 9th क्लास की ग्रामर की बुक होगी, वहां पर आप जाइए और उससे संबंधित रूल नंबर 1 से संबंधित, रूल नंबर 2 से संबंधित तमाम एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे, एक्सरसाइज दी गई होगी, उन्हें आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं पर कोई एग्जाम्पल तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप बेशक हमसे आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के इस वीडियो में, इस पार्ट में, इस क्लास में इतना पर्याप्त है। आगे के पार्ट नंबर 3 में, नेक्स्ट क्लास में रूल टेंस परिवर्तन संबंधी नियम की अन्य चीजों के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। थैंक यू गाइस। अरे बस मार